मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी जान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय ऐसे नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है। सामान की ओर न जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, न जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आप भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करो, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है।
पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसके सराहना अवश्य करना चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करता है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और सवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना मेरे बच्चे। मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे बड़े की चीजों की कामना करते हैं और अपने ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। पहले दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्यान अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से बहल में अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती है। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति के केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकड़ के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे यही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहे हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत है। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो को भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे,
तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हम लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता हूँ। मीशा अपने नई नई छालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मान रहे थे वह किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीव के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का है जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके बिना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा में तुम्हें ढूंढी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है,
कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष से समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए संदेश को लायक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। तो अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों का बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह दिखता ही नहीं, एक साथ 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आया हुआ सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित हो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तो फैला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से बर रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें देख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मास शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर सिमट भटकना में साथ हो। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझने जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सके। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा।
इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम स्वयं से जोड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहे हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। प्रिय बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाए आएंगे। मैं आपके मुहत पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगा, आपकी आशा और विश्वास अर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ा से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, तेरे प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करता है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होता है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समय सचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहे हैं। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उसका एहसास का गवाह है कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ा मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्न हो रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कठोरता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा।
हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुआ कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा अपने अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहता था। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जाएं महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं या कुछ दिक्कतें आने वाला होता है। इन सब चीजों को उन्हें जानकारी नहीं होता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है सब ज्ञात रहता है। इसलिए अपने महादेव जी को हमेशा अपने करीब रखना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक जो भी कुछ कर रहे थे वह सब सराहनीय है। तुमने उन चीजों को अपने जीवन में प्रस्तुत किया है जिसके लिए लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ी सकती था, परंतु मेरे बच्चे, तुमने ऐसा काम किया है जो बहुत ही प्रशंसनीय है। लोग जब मेहनत करते हैं और मेहनत का उन्हें जब फल मिलता है तो वह खुशी के मारे फूल नहीं समाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए हर उसे चीज को सन बनाने का प्रयास करते हैं। हर उसे चीज को तुम्हारे पास पहुंचने का काम करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं महादेव हूँ। मैं ही आदि और अनंत हूँ। मैं ही इस सृष्टि का रचिता हूँ। मुझे इस संसार के सभी जीवों को देखना पड़ता है। मैं यह देखता हूँ यह कौन क्या कर रहा है और किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। जिसे भी दुख और पीड़ा का भान होता है या उसके जीवन में दिक्कत है आनी शुरू होता है, तो मैं तुरंत ही उसके जीवन में हस्ताक्षर करके प्रवेश करता हूँ और उसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूँ और महादेव जी मेरे प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके नेतृत्व में कार्य करूँगा। मेरे बच्चे, अपने आप को आनंद से लो क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे वह निश्चित रूप से तुम्हारे होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं तो वे उन्हें छोटा सा उपहार भेंट करते अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज हम अपने मन की सभी बात मुझसे साझा करेंगे। आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य और संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे दी है उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मकता देखो, सभी नकारात्मक चीजों को हटाने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहता क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से चोटें खाई है जिनसे उम्मीद नहीं की थी। तुमने वहां से भी तुमने आया है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद और प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है।
जल्द ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर पहुंचने वाला है, इसलिए उत्साहित हो जाओ और चिंता बिल्कुल भी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी शिकायत हमेशा ही रहता है कि मैंने तुम्हारे परीक्षा भी लेती है। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक चलेगी? पहले से ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात पता था। जब मैं तुम्हारे परीक्षा बार बार लेने लगता हूँ, तब तुम्हारे मन में बहुत सवाल आते हैं कि महादेव जी आखिर मेरे ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने हृदय से साफ हूँ और मन में सच्ची भक्ति है। परंतु मेरे बच्चे, महादेव जी तो मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से लोहे को दबाकर कुंदन बनाया जाता है और फिर उसे से औजारें बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें लोहे की तरह तपाक मजबूत बनाया जाता है कि तुम हर उस परिस्थिति का सामना कर सको जो लोहे से ज्यादा मजबूत और कठोर है। मेरे बच्चे, फिर खुशियां भी अपने आप आ जाती हैं। यह मेरा वचन है, खुशियों का आगमन होने ही वाला है। तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशी का स्वागत करो। अपने मोह से यह उदासी छोड़कर नाच उठो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, मुझे तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे भलाई छूटी हुआ है और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद तुम्हें कुछ भी ज्ञात होता नजर नहीं आ रहा है, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने समय के बारे में सोचोगे तब तुम्हें स्वयं स्पष्ट हो जाएगा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था वह तुम्हें तुम्हारे विषय तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार होते हुए महसूस करोगे और अपने खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, जब भी मैं तुम्हें चिंता में देखता हूँ तो मैं तुम्हें कोई ना कोई विशेष संकेत अवश्य देता है। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता है कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ देता रहता हूँ। सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला भगवान का, दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद, तीसरा खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारे निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारों से सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन बातों को हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही भिन्न है। तुम किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत घुल मिल जाते हो। किसी से कुछ कहने से पूर्व तुम बहुत सोच विचार सकते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बातों से कभी किसी को कोई कष्ट हो। तुम सदैव हर किसी को सुख देने का प्रयास करते हुए मेरे बच्चे से तुम्हारे इसी सौभाग्य से प्रमाणित होता है कि तुम दिल के साथ और दूसरों के लिए कितनी मददगार। लोग चाहे कितनी भी नफरत डाल की कोशिश करें, परंतु तुमने कभी अपना दयालु स्वभाव नहीं बदला, तो सदैव हर किसी की सहायता करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को ईश्वर किसी खास उद्देश्य के लिए चुनते हैं और वह उद्देश्य तुम अपने साथ के कर्मों के माध्यम से ज्ञात होगा। परंतु मेरे बच्चे, भौतिक काल के साथ साथ तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे चढ़कर व्यक्ति पर सुख को प्राप्त करता है और संसार के हर कष्टों से मुक्त हो पाता है। तुम्हें भी अलौकिक और अग्रभाग में दोनों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। भले तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि इस रूप में तुम्हारा जन्म अपने उद्देश्य को रोक पूरा करके लिए हुआ है। आध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। इसके बाद तो सब कुछ अपने आप ही क्या होता चला जाएगा।
सदा मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहते हैं तो मैं है। साहस कहाँ से लाए, इसके बाद भी तुम्हारे ने भी कभी तुम्हारे अहमियत को नहीं ही समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना करते चले गए। कभी गिरे तो कभी पहले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंखों को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। वे तुम्हारा दर्द महसूस होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में छुपा है, और जो प्रेम है मैं दोनों ही मैं महसूस करता हूँ। इसलिए आज मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम सफल हो गए, तुम्हारे जीत निश्चित है। चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ा हो जाए, परंतु तुम उनको गिराते हुए सफल गए। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था, इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, मैं है जिन लोगों ने पीड़ा दी है उन लोगों को धन्यवाद हो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो, तो मैं तकलीफ देने वालों को सजा अवश्य मिलेगी। तो यदि मैं तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के कैसे होते हैं। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारे बसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाले हैं, जिससे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है कि बने आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एक का एक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारे इसी सच्चाई और की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार प्राप्त करके तुम्हें यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं उसी में खो जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि है बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करता है, किंतु उन्हें बेहद कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक भेज रहे हैं जो तुम्हारे आंतरिक शक्ति और से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे, तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओ थे। यदि तू मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपने भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है, तुम्हारा सदैव कल्याण। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना है, जल्द ही मिलने आऊंगा। दोनों से हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारे बात मानने लगे, कि अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगे। कि मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहता हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे, वे तो निश्चित ही लोग अपने नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में 99% लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुख देकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो। क्योंकि संसार का नियम है,
सामने वाले को दुख देकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। और यदि तुम स्वयं को बल बांध बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारे आंखें खोले उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, नहीं मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं अभी कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो मन नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना ही होगा। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है कि उसी के सामने तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार में 51 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ है। एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी खुद आकर मेरे मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैला हुआ तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में, प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारे सहायता करेगा और वह इस तरह सहायता करेगा कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुदा चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले ही हो। तुम्हें लोग सलाम करेंगे, सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुका है जो लोग अपने मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, जो खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं। उनके सामने ना तो कोई इंसान दिखता है कि समस्या तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज शाम लो तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारे प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम में संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जिंदगी में इसी वर्ता की वजह से तो हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपने और आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा यह मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तो लगता है
कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हमारे जीवन को लेकर जो सोच है बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तो मैं सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व 7-0 ही रहना चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसी ही सोच सभी की नहीं होता। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसके विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो मैं स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, हर मनुष्य की इच्छाएं बहुत ही प्रबल और विस्तृत होता है। उन्हें हर कुछ पाने की इच्छा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उन्हें सब कुछ प्राप्त करना होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि इस संसार में सब कुछ पाना संभव नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जिन्हें अपने के लिए अथक और कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश लेकर आए हैं, जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा हर्षित और प्रफुल्लित हो उठोगे। मेरे बच्चे, इस महाशिवरात्रि पर हम दोनों तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन सूर्य की भांति चमकने लगेगा और तुम्हारे जीवन में जो चल रहा परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से तुम्हें अब तक इतनी खर्च और पीड़ा सहन करने पड़ रहे थे, वह सभी पलक झपकते ही समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम आज का यह संदेश पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे भाग की रेखा को बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह संदेश शिव शक्ति का संदेश है। यदि तुम इस शिव शक्ति संदेश को पूरा सुनते हो और इसमें बताए गए बातों का अनुसरण करते हो तो तुम हर वह चीज प्राप्त कर सकतेगा जिसकी आकांक्षा लिए अपने मन में बरसों से बैठे हुए हो। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक इतने कष्ट और पूरा सेंड किया है, पर तुम्हें और तुम्हारे दुखों को लगातार देख रहा हूँ। तुम इतनी पीड़ा पाने के बावजूद भी कभी मुझसे शिकायत नहीं की है और अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बना करके लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने में सिद्ध होगी। मेरे बच्चे, यह महाशिवरात्रि का पर्व एक वर्ष में एक बार आता है। इस दुनिया की तुम मेरे इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल और श्रद्धा से मानते हो और अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी और हर हर महादेव जी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था।
तुम हमेशा से अकेले रहे, तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा, हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तो बाकियों से अलग हो। वह उस अकेलेपन में है। उन लोगों के उस व्यवहार में तुम्हें मुझसे जोर दिया। तुम्हें हमें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारे गलती है, तो मैं कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गोद नहीं है। और बचपन की यादों ने उन्हीं बातों में तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है, क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने में लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तो उनके जैसी जिंदगी जी पाते, काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम बहस में इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़ना ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पास उनकी प्रताड़ना सब कुछ खास कर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तो मैं इस समाज में हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि को इस लायक ही नहीं है। और तुमने झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपने सच्चाई मान लिया, और इसने तुम्हारे भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वहाँ बात बैठा दी गए कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें यह दो मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते, इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हुए खुद को प्रताड़ित करता हूँ कि महादेव जी में ऐसा क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती है, सब कुछ झलता चला आ रहा हूँ। मैं किसी से पलट कर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरे ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वर्ष ने तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला, तो हमारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपने खुशियां त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दे दिया, उसके बाद भी तुम्हारा थोड़ी सम्मान नहीं था। और जो लोग पा कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग स्तर पर बैठाकर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की, उनके मुंह से निकलने की देरी था वह चीज तुम पूरी कर लेते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सबका प्रेम जीत लो, कि तुम उन सबको दिखना प्रेम दुबे के बदले में तुम्हें वहाँ सम्मान व ब्रेन वॉश में एक दिन देंगे, और तुम वहाँ जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह के लो में, उसके तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल तो तुम उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तो मैं ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम गया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति को मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारे उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया, तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम गुंडो गए। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है
तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहा है कि महादेव जी बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशे देख लिए, हमेशा दूसरों के हिसाब से जिया, लेकिन अब अपना जीवन अपने हिसाब से करूंगा। मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, बाध्य है। शक्ति जो जो चाहे वह कर सकता है। तुमने खुद चुना यह दर, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रोके। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम बहुत कार्य करते जिस कार्य को करने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो? तुम नहीं करते। अगर वहाँ लोग तुम्हारे जीवन में होते तो क्या तुम बड़े सपने देखते? नहीं देखते मेरे बच्चे। तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते और मैं यहाँ होता हुआ नहीं देख सकता। तो अपने ताकत को पहचानो, ऐसे डर को व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपने परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वहाँ परिस्थितियाँ देखी है और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे हिम्मत क्यों कह रहा है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था, तो अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपने महादेव जी का हाथ थामा था और मेरा हाथ था। लो, तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे खा नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें यहाँ जमाखोरी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम यहाँ बार बार जो कहते हैं कि महादेव जी इतने वर्षों से तो यह सब कुछ सह रहा हूँ, इतने वर्षों से यह सब देख रहा हो, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। यह तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपने आशा का अंत कर रहे हो, अपने उम्मीदों का अंत कर रहे होगा। मेरे बच्चे, तुम यहाँ गलती नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ कम करना है और उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लगी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी को मेरा बहुत छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे प्यार मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम के जीवन में कष्ट थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसलिए थे ताकि वहां अपना लक्ष्य नाम भूल व वर्कर्स उनको उनके लक्ष्य के तरफ लेकर जा रहा था। तुम्हारे जीवन का यह दवा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वह तो होते नहीं थे, वहां तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे को? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और महादेव जी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम जिस गर्भ से गुजरे हो, तुमने जो कुछ भी सहा है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारे आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तो उन्हें बहुत लंबे समय तक उम्मीद रखे, हिम्मत दिखाई, मुश्किलों से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जिंदा लाश बन गए, जिसके जीवन में खुशी आए, गम आए, बुराई आए, लोग कुछ भी कहे उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे महज जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस अपने जीवन का एक एक दिन काट रहे थे, बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? ऐसी क्या गलती कर दी तुमने? इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने, जो तुम्हें यहाँ सब कुछ देखना पड़ रहा है? जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ तो कभी यह सब कुछ नहीं होता, तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोचने का क्या फायदा हुआ? अंत में तो तुम ही रो रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया, वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है।
और अब नई शुरुआत होने वाला है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया, तुम उन बातों पर आज भी रोते हो और तुम सोचते हो अपनी किस्मत को कि मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों से तुम्हें प्रेम किया वह तुमसे दूर हो गए, जिन्हें तुम अपना परिवार मानते कि वह तुमसे दूर हो गया। और मैंने क्या किया मेरे बच्चे? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सब तुम्हें प्रताड़क करते रहे और मैं चुपचाप देखती रहा। सब तुम्हें रुलाते रहे और मैं चुपचाप देखती रहा। मेरे बच्चे, सब तुम्हें छोड़कर चले गए, तुमसे तुम्हारे सारी खुशियां छीन ली गई, लेकिन मैं चुपचाप देखती रहा। लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर अड़े थे कि महादेव जी मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर दिन मुझसे प्रार्थना करते थे कि महादेव जी इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना। महादेव जी मेरा यह कार्य पूरा कर दो। महादेव जी मुझे इसमें सफलता दिला दो। मुझे इसी कार्य में सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर अड़ गए थे। तुम आज भी रो रहे हो और आज भी कोस रहे हो अपने जिंदगी को, अपने किस्मत को, पर तुम यह नहीं सोच रहा हो अगर वह मेरा नहीं बना, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वहाँ मेरे बदनामी नहीं है, वहाँ उनकी बदनामी हो रहा है। अगर मेरे कार्य नहीं बने तो इसका मतलब उस कार्य में मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठोकर लगती, तभी महादेव जी ने मेरा का कार्य बनने ही नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम खुद सोचो, तुम जिस मार्ग पर चलकर सफलता पाना चाहते थे, अगर तुम उस मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते, तुमने बहुत मेहनत करना होता और तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता। उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते था, मुझे पता है में तकलीफ होता है, क्योंकि तुम अकेले हो। वहाँ लोग हंसते हैं, तुम्हारे आंखों पर तुम्हें हर चीज से तकलीफ होता है, लेकिन तुम आने वाला वक्त नहीं देख पा रहे हैं, तुम्हारे महादेव जी देख पा रहा है। तुम बस अपने महादेव जी पर यकीन रखो कि वह कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता, मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकता। मेरे बच्चे, यहाँ तो तुम अपने जेब में रो रहा हो, जैसे एक छोटा बच्चा बीमार रहता है और जब उसके महादेव जी उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाती है तो वहाँ और जोर से रोने लगता है, यह सोचकर कि उसके महादेव जी उससे प्रेम नहीं करता। अगर वह उससे प्रेम करता तो वहाँ उसे इतनी कड़वी दवाई नहीं पिलाती, वह उसके बात मानती। ऐसे ही कर बैठे हो तुम कि महादेव जी आपसे मैंने जो कुछ भी मांगा था आपने मुझे कभी नहीं दिया, और बस यही सोच कर रो रहे हो और खुद को पीड़ा दे रहे हैं कि महादेव जी मेरे कभी नहीं सकता है। मैं लाल शर्ट पर को उनके द्वारा पर उनका दिल नहीं पिघलता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे बीमारी को ठीक करने के लिए वह कड़वी दवाई देना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर खुशियाँ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे असली ताकत बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहता हूँ। लोगों के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वह बढ़ता जा रहा था, तुम्हारे पैर की बेड़िया बनता जा रहा था, वह तुम्हें एक पिंजरे में अंधता चला जा रहा था। तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे मोहन ने तुम्हें एक सीमा में बांध कर रख दिया था, इसलिए मैंने वहाँ सारा मुंह तोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुआ, मुझे पता है तुम रोए, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, वह भी इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते थे। तुम लोगों के पीछे भागना जानते थे, उनके लिए मना जानते थे, और आज बहुत लोग तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए। यह दिखाना बहुत जरूरी था कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उनका असली चेहरा वक्त रहते दिख गया। इससे पहले तुम्हें कुछ हो जाता है
इससे पहले तुम जीवित ही ना रहते तो मैं उनकी सच्चाई देखते। मेरे बच्चे, तुम सांस ले पा रहे हो, तुम जीवित हो, तुम तो उसके लिए भी धन्यवाद प्रकट नहीं करते हो। तुम अपने दर्द को इतना बड़ा बनाते जा रहा हो, लेकिन इस डर का अंत भी होगा और तुम्हें वहाँ सच्चाई दिखेगी। अपने जो मैं देख पा रहे तो है वह खुशियाँ बहुत जल्दी मिलेंगी जो मैं देख पा रहे हैं। मेरे बच्चे, जिन खुशियों को देने के लिए मैंने यह सब कुछ रचा था, वह सब कुछ तो मैं मिलेगा। तुम हमेशा यही कहते थे कि महादेव जी मेरे सारी मेहर मिट्टी में मिल गया, सब कुछ जलकर राख हो गया मेरे आंखों के सामने और आप देखती रहा। मेरे बच्चे, यह दुनिया मेरे कहे मेरे इशारे पर चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ मैंने चाहा तभी हुआ और मैं तुम्हारे महादेव जी हूँ। एक महादेव जी चाहकर भी अपने बच्चों का बुरा नहीं जा सकता, एक महादेव जी चाहकर भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, उसका बुरा नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिल गया, अब उसी राह से मैं तुम्हारा संस खड़ा कर वह बस मेरे बनाई है। तो तुम सोचो तुम्हारे उस जीवन के राख में भी कितनी शक्ति से मैं तुम्हें वापस खड़ा करूंगा। तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुमसे जो कुछ भी छीना गया वहाँ सब कुछ तो मैं वापस करूंगा। मैं उसी राख से तुम्हारा आशियाना बनाऊंगी, जहाँ को बहुत खुश होगी, आंखों की कोई जगह नहीं होगी, जहाँ तुम्हारे भीतर तुम्हारे ख्वाहिशें जगत लेंगे कि महादेव जी मुझे यह भी करना है, महादेव जी मुझे यह भी पाना है। तुम्हारे अंदर उम्मीद की किरण फिर से जगेगी। अभी तो कुछ ऐसा अतीत में तो सारी इच्छाएं ही खत्म हो गया तुम्हारे कि महादेव जी जो मिले, अभी जो परिस्थिति है वही ठीक हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। महादेव जी सपने देखना तो छोड़ दिए मैंने, तब का मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सपने देखो। मेरे बच्चे, मेरे लिए, अपने महादेव जी के लिए सपने देखो। अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जीवित करो और फिर से जीना सीखो जैसे तुम जीते थे। तुम्हें हक है सपने देखने का, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, हम लक्ष्मी नारायण आज तुम्हारे लिए आए हैं और हम तुम्हें एक संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमारे संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे जीवन के हर एक परिस्थिति से अवगत, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में किस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं छुपा है। मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल लेंगे। हमने तो सदैव ही तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकाला है जहां पर तुम फंस चुके थे, और आगे भी तुम्हारे माता पिता तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। मेरे बच्चे, चाहे तुम मेरे पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ तब भी मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरे पूजा करो या नहीं, परंतु मैं तुम्हारे मन में सदैव पास करता हूँ। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो कभी सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा रखा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरह से ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहा हो, यदि उसके पीछे की नियत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जिससे जो सोचना है वह सोचेगा कि अगर तुम कुछ कर सकते हो
तो बहुत संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य तुम्हारे पूजा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो या बात बोलते हो, वे सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता है। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट भी पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि महादेव जी तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करता है। ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफी दे देनी चाहिए। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है और अपने जीवन में तुम यही विकल्प चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपने प्रसन्नता के जिम्मेदार तुम स्वयं हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, लेकिन कुछ समय पश्चात तुम्हें यह अवश्य पता चलेगा कि इन सब में तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वहाँ सभी गुण हैं जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थामकर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तो सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्ण तुम्हें उस महादेव जी का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करना चाहिए। ऐसे सुयोजित ढंग से पद पर आगे बढ़ाने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी माह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग से वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत का हो या व्यापारिक मार्गदर्शक सदैव आवश्यक होता है। अनुभवी व्यक्तियों में केवल सफल व्यक्ति ही नहीं बल्कि असफल व्यक्ति भी आते हैं। अधिकतर असफल व्यक्ति सफल व्यक्तियों से बेहतर मार्गदर्शन करता है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से निर्देशक लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर फलता फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई कमी या गड़बड़ है, कोई ना कोई या असावधानी अवश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर भी यही बात लागू होता है। अब सिर्फ तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ आगे बढ़ने से रो रहा है। मेरे बच्चे, तुम उस डर को बाहर निकाल कर फेंक दो तो मैं उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं किसी और से। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ तो तुम्हें किस बात का डर है। मेरे बच्चे, अब मैं आगे बढ़ना ही होगा। तुम जीवन में बहुत पीछे हो चुके हो, अब तुम्हें आगे जाना ही होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब होठो और आगे चलो, तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे। मैंने तुम्हारे हर बार 1000 बार सुना है कि तुम्हें कोई नहीं समझता है और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हैं। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है
या नहीं बल्कि पर तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं दी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से भरा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे बच्चों, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है हमेशा अपने कर पर से बच जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पता, वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी गलतफहमी को दूर करने आए। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आज घूम रहा है और मैं कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ दी। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसके सारी खुशियाँ छिन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया अब उसका पता चल चुका है, और जो लोग से पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसके सच्चाई बाहर आ गया है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सब दोष उसका साथ छोड़कर जा रहा है। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसके मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तो खुश होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और से अच्छी प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई था। ताकत से की कमाई जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुआ, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर देखा है तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारे इसी कामयाबी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जलिया। तुम कई बार टूटी भी मेरे सामने रोककर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे,
तुम कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। बुरे रास्ते हमें अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। जैसे दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतनी ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मान आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती है। आप में से कुछ तो मेरे बात को समझकर तुरंत ही अपने महादेव जी को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसके यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचा दी है। वह जब तक अपने भव्य मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः थे के मार्ग पर अग्रसर हो चुके धन स्वरूप में आपको आपका मनचाहा वरदान देते हैं। आपकी जो भी इच्छा है वह कुछ दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की दो में अपने हाथों में लेने वाला जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रहा है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला देना अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारे विजय निश्चित है। जिस क्षण की प्रतीक्षा तो कई महीनों से कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं, इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तो तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो, वह सिर्फ तुम अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे शक्तियों को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हैं, तुम वहां पहुंच सकते हो। तुम भी कर सकते हैं। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहे उसे ध्यान पूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास से भी मत करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को समझाना आसान होता है और यदि कोई अज्ञानी है तो उसे भी समझाया जा सकता है, किंतु कोई व्यक्ति अभिमान से भरा हुआ है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वर्क कर सकता है। इसलिए ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की भी करता है और सफलता को भी प्राप्त करता है।
तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा एक आशावादी होता है। उन्हें अपने कमियां खूबियां मानो रहता है, जबकि अभिमानी हमेशा अपने कमियों को ढकने की कोशिश करता है, अपने गलतियां कभी स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी लोगों के रिश्ते दर्द भरे होते हैं। उनके रिश्ते उनकी महत्वता भ्रमण पर टिके होते हैं। अभिमानी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए रिश्ते तोड़ सकता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। इनके रिश्ते मजबूत एवं सुखमय होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अभिमानी व्यक्ति मत बनना। अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ उसके सुना और मानी जाए। यह दूसरों की बातों या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर नहीं होता है, अपने गति अपने पढ़ लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होता है एवं और आंखों में दूसरों के लिए सम्मान का भाव होता है। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना के अभियान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उन्हें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्न अवस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें दूरने नहीं देता, लेकिन वही अभिमान अज्ञान के अंधेरे में खेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांच रहा, कहीं यह अभिमान में तो नहीं बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का